मैं हूं आंचल सिंह और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा वायरस जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और आया चाइना से ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक जैसे वायरस की, जिसने ऐसी मानसिकता बना दी है, लोगों का दिमाग इस तरीके से परिवर्तन कर दिया है कि लोग अपराधी बन रहे हैं। किस तरीके से वहां पर लोग जो हमारी सभ्यता और संस्कृति उसका मजाक उड़ा रहे हैं, साथ में ही जो इलीगल एक्टिविटी है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। रेप, एसिड अटैक से लेकर हमने पहले दिनों में देखा था किस तरीके से कोरोना वायरस पर भी मजाक बनाया गया था उसका, कि बिना मास्क पहने निकलो, कोई कुछ नहीं होता। जो गाइडलाइंस आई हैं सरकार की उसका भी मजाक उड़ाया गया था। सबसे अहम बातें हैं सर, एक तरफ कोरोना वायरस और एक दूसरा जो वायरस है टिकटॉक वायरस, लगातार इसकी मांग उठती रही है, इसको बैन करना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले से इतनी तेज हो गई है, जनता का आक्रोश देखिए। जो टिकटॉक की रेटिंग है, अपना जो आक्रोश है वहां पर जाके दिखा रहे हैं, रेटिंग कितनी कम उसकी कर दी है। और लगातार लोगों का ये कहना है कि इसे इंडिया में बैन करना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सरकार को इसको बैन करना चाहिए क्योंकि ये मांग उठ रही है, और कितना जायज है? देखिए, पहले ये समझना होगा टिकटॉक है क्या। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिसमें बकवास के सिवा और कुछ भी नहीं है। और बकवास ही नहीं, उसमें अपराध ही पनप रहे हैं। उसमें आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। आप ये देखिए, सोशल मीडिया की जो साइट है, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक है, आप उस पर कोई भी पोर्न नहीं डाल सकते। आप डालेंगे, आपकी कंप्लेंट हुई तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। व्हाट्सएप पे यदि आप कोई मैसेज भी डाल दीजिए तो गवर्नमेंट में अगर कोई कंप्लेंट कर देगा कि ये मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मैसेज है, आपके खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। लेकिन ये जो टिकटॉक है, इसमें आप देखिए कि जो सभी सोशल मीडिया पे बैन है, उसको यूट्यूब आप देख लीजिए। यूट्यूब पे आप कोई भी इस तरह की अपलोड करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन टिकटॉक पर बी ग्रेड की फिल्म बनाने वाले लोग इसमें वो पोर्न परोस रहे हैं। धर्म को गाली दे सकते हैं, इसी पे गालियां दी जा रही हैं। एसिड अटैक जैसा भयंकर अपराध जिसका पूरा विश्व में विरोध हुआ, उसको बढ़ावा देने वाले युवा इसमें आते हैं और वो किस तरह से गानों को ऐड करके वो दृश्य को फिल्माते हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा अभी कि रेप करने वाले सीन, छोटी सी उम्र के बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं इस बारे में, लेकिन फिर क्वेरीसी पैदा होगी कि ये होता क्या है, तो फिर उस तरफ दिमाग बच्चा लगाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि छोटा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिसपे कोई रोक नहीं है। तो इसको ना तो देखने पे रोक है, ना इसको बनाने पे रोक है, ना इसको शेयर करने पे रोक है। तो रोक किस पे है? रोक जिन सोशल साइटों पे है वहां कंट्रोल में है, और इस पर बिल्कुल कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसके कारण इसमें क्या हो रहा है, अभी मैंने एक कल परसों देखा था, देखने में कई बार लगता है कि ये मजाक है, लेकिन हृदय विदारक घटना है कि एक कुत्ते को लेकर के उसको चारों पैर रस्सी से बांध दिए, टिकटॉक का कुछ गाना बज रहा है और उठा करके उसको पानी में डाल दिया। मतलब अत्याचार को बढ़ावा देना जानवरों के प्रति। तो आप देखिए एक तरह से किस तरह का घिनौना अपराध और क्रूरता लोगों में पैदा की जा रही है। आतंकवादी इसमें हथियार लेकर के आते हैं, पीछे से कुछ गाना बजता है बैकग्राउंड में कि वो हथियार उठा लो, गर्दनें काट दो, काफिरों की गर्दनें काट दो। तो इस तरह से एक तरह से तो आप देखिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना सारे दुनिया में बैन है, आपको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर देगी। वहीं इस टिकटॉक के माध्यम से कोई आतंकवादी बंदूक हाथ में लेकर या उसका इशारा करते हुए और आह्वान कर रहा है कि काफिरों को कत्ल कर दें, तो ये तो एक तरह का जिहाद है। आप नफरत फैला रहे हैं, आप आतंकवादी बना रहे हैं, और आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? तो चाइना ने दिया हुआ है। ये चाइना वो चाइना है जो अपने देश में 5 साल के बच्चे के हाथ में भी कुछ हुनर दे रहा है। आपको पता है कि चाइना की आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई है, कुछ ही दिनों में ये चाइना इतना जो बड़ा हो गया है आर्थिक स्थिति में, उसका रीजन क्या है? भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, आज वो कहां है और चाइना की आर्थिक स्थिति कहां है? उसका एक ही कारण है कि वो चाइना जो है वो ऐसे ऐसे ऐप डेवलप कर रहा है जिससे भारत के लोग उसी बस सोशल मीडिया पे लगे रहें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और बुद्धि का स्तर डाउन होता चला जाए, आई साइड आपकी वीक हो जाए,
आपको एक तरह का बीमारी में धकेल दिया जाए। लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर टाइम, एक सर्वे आया है वर्ल्ड लेवल का कि जो लोग हैं भारत के व्यक्ति 4 घंटे औसत एक व्यक्ति मोबाइल पे बिताता है, वहीं चाइना का जो सर्वे है वो 7 घंटे का है। और इसलिए उसने कन्वर्ट करने के लिए ऐसी ऐप डेवलप की हैं। अब चाइना में आप देखिए, चाइना में आप कुछ भी आजादी आपको नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड कर देंगे, कुछ भी शेयर कर देंगे, वहां बैन है। वहां आप कोई खबर बनाइए, वीडियो बनाइए, उसको आप शेयर करिए, तुरंत पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर देगी। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन टिकटॉक को लेकर के जिस तरह की आजादी दी हुई है वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए चाइना ने, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, ये बहुत अच्छा शब्द आपने बोला कि कोरोना से दुनिया जूझने का काम कर रही है। शायद कल को उसकी कोई वैक्सीन बन जाएगी, शायद उसकी कोई दवाई भी बन जाएगी, और उससे अवेयर होने के लिए हम लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन है। लेकिन जो हमारे घर घर में फैल चुका है वायरस चाइना के द्वारा, जिसका नाम टिकटॉक है, वो हमारे घरों में बच्चों के दिमाग में घुस चुका है और उससे पोर्न को बढ़ावा मिल रहा है, उससे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। और आप हैप है उस बात को देखते हुए कि 2018 के आंकड़े हैं कि लगभग 500 बिलियन लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया है। इसका मतलब यह है कि उसको रुचिकर बनाने के लिए चाइना को जो हथकंडे अपनाने थे वो उसने अपनाए हैं। जैसा उसमें ये डाल दिया है कि जिसको लाइक ज्यादा मिलेंगे उसको वो कुछ पेमेंट भी देगा। अब लोग ये सोचते नहीं है कि यदि मान लीजिए आपने 400 रुपए का नेटवर्क महीने का डाउनलोड किया है और उस 400 रुपए महीने में आप खर्च कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा उस चाइना की कंपनी को जाता है जिसने वो ऐप को डेवलप किया है। तो डवीन चाइना की कंपनी है जो जिसने ये ऐप डाउनलोड किया है, और उसको मात्र 3 साल हुए हैं। 3 साल में वो जो उस लेवल पे पहुंचा है वो निकम्मों की वजह से पहुंचा है। क्योंकि चाइना की एक जो है, चाइना में वहां रूल है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाएगा तो वो 5 साल से अगर ऊपर है तब उसको कुछ ना कुछ स्कूल में भी काम दिया जाता है। उसको हाथ का हुनर बनने के लिए कंपलसरी वहां एक वो आपका सब्जेक्ट है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पिन ही डालने का काम करेंगे या कोई पैकिंग का ही काम करेंगे, कुछ ना कुछ आपको कोर्स में चीजें ऐसी बताई जाती हैं जिससे बड़े होते होते अगर वो 10वीं 12वीं करते हैं तब तक वो टेक्निकल नॉलेज भी उनको होती है। हमारे भारत में आप देख लीजिए, किसी ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो कहेगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। उससे कहो बेटा क्या काम जानते हो? काम कुछ नहीं जानते। तो हम पढ़ा सकते हैं भाई, पढ़ा सकते हो, काम कुछ कर सकते हो कि नहीं? हाथ की दस्तकारी किसी को नहीं आती। आपने एमए बीएड हो गए, आपको अगर टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है तो आपसे पूछा जाए दूसरा काम क्या जानते हो? भाई दूसरा काम कुछ नहीं जानते, पढ़ाना जानते हैं। भाई पढ़ने के लिए स्कूल में वैकेंसी नहीं है, इसके अलावा भी तो कुछ जानिए। यही मोदी जी जब आए सत्ता में 2014 में, इसी कंसेप्ट पे मोदी जी ने काम किया और उन्होंने कहा कि हमको हाथ का हुनर भी होना चाहिए। अब वो हुनर होना चाहिए, उस हुनर के लिए उन्होंने कुछ स्कीम लाई, कुछ कोर्स में भी चीजें शामिल करने की बात हुई, लेकिन अलग से उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना पे काम किया। लेकिन उस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितने लोगों ने लाभ लिया? बहुत कम लोगों ने। और मैं कहता हूं बहुत सारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जरा कमेंट में डालें तो सही, कितने लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कौन कौन से कोर्स ये भारत सरकार की तरफ से फ्री हो रहे हैं? आपको बताऊं, प्रधानमंत्री कौशल विकास में मुझसे बहुत लोग कहते हैं जी ये सरकार आई है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, सड़क पर मजदूर चल रहे हैं, कुछ काम नहीं है। भाई काम आपने सीखा क्या है? या तो आपको तसला ढोना आता है कि मट्टी उठवा लो, गारा उठवा लो, या तो मजदूरी करा लो, वजन उठवा दो। उसके अलावा या तो आप सोना जानते हैं या तो आप सोशल मीडिया पे टिकटॉक बनाना जानते हैं। इससे क्या होगा? क्या आपको कुछ हाथ की दस्तकारी आती है? और इस बात को सोचते हुए आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आते ही इस पे काम किया, अलग मंत्रालय को यह काम दिया और इसके अंदर लगभग 150 से ज्यादा कोर्स फ्री में होते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। उसके लिए 1 रुपया नहीं देना। आधार कार्ड ले जाइए, आपका एडमिशन हो गया। आपको जो है मोटर मैकेनिक का कोर्स होगा, आपको जो है उसमें कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है। जो लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, इस योजना के तहत जिनको जानकारी है
उन्होंने लाभ उठाया और करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लेकर के नौकरियां प्राप्त नहीं करी, अपना काम खड़ा किया है। यहां हम नौकरी ढूंढते हैं, मोदी जी कह रहे हैं अपना काम करिए, लेकिन जिसको टिकटॉक से फुर्सत मिलेगी वही तो सोचेगा। यही हाथ में आपके मोबाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करिए। उसमें गूगल जैसा ऐप है, गूगल सर्च करिए कि कहां हम अपने हाथ का काम सीख सकते हैं, हमारे आसपास कहां ऐसा केंद्र है जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम सीख सकते हैं। वो इसको युवा नहीं करेंगे। मोदी जी कहते नहीं थकते कि हमारा देश जवान है, 60 साल से 60% जनता हमारे देश की युवा है, लेकिन उन युवाओं के कारनामे अगर देखते हैं तो शर्म आती है।